आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सेल्स। पिक्सेल्स के बीच में सबसे पहले हम जानेंगे कि पिक्सल क्या होता है और एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में कैसे रिलेशनशिप होती है, कैसे रिलेशन होते हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि पिक्सल क्या होता है। बेसिकली जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सेल्स की हेल्प से बनती है। ठीक है? So we can say that pixel is the smallest part of an image, and image is a combination of so many or several pixels. जैसे ये कोई इमेज है, ये कोई इमेज है, देखिए ये कोई इमेज है। ये छोटे 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 जो डॉट्स हैं, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये हमारे क्या है, पिक्सल्स। और इन सारे पिक्सल से एक ये इमेज बना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई इमेज है। ठीक? इसमें एक छोटा सा हमने सब पार्ट लिया, सब इमेज का एक पिक्सल लिया, सबसेट ऑफ पिक्सल। सपोज कोई इमेज है एफ एक्स वाई, ये जो इमेज है ये एफ एक्स वाई है, और एस ये जो एस है ये सबसेट ऑफ पिक्सल है। और ये जो लिया गया है ये आपका ये पी और ये क्यू, ये दोनों क्या है, एक पिक्सल है जो एक पर्टिकुलर पिक्सल है किसी एक पर्टिकुलर इमेज के। ठीक, तो ये हुआ आपका क्या होते हैं, पिक्सल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है इमेज जो आपका जो है, इमेज इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। xy is a coordinate and f is the amplitude or frequency, s is a subset of pixel, and p and q is a particular pixel। तो इसमें बेसिकली जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होता है एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में, उसको हम देखेंगे जैसे फोर नेबर्स। नाम से क्लियर हो रहा है क्या इसमें बातें कही गई होंगी, देखते हैं। पहले जाने नेबर्स क्या होते हैं। नेबर्स क्या होते हैं, ठीक। नेबर्स नाम से ही सबको पता है कि नेबर्स क्या होते हैं। और नेबर्स मतलब पड़ोसी। क्या मतलब है, जैसे आदमी के घर पे रहता है और उसके पड़ोसी होते हैं उसके लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट। उसी तरह से यहाँ पे हम फोर नेबर को देखेंगे। कोई पिक्सल है, सपोज कोई पिक्सल है पी क्यू, सपोज कोई पिक्सल है पी क्यू, पी, सॉरी कोई पिक्सल है पी, और जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई पिक्सल है ये एक्स वाई। तो अगर इसके हम फोर नेबर की बात करें तो फोर नेबर इसके वाला पिक्सल लेफ्ट वाला पिक्सल, राइट वाला पिक्सल, अपर वाला पिक्सल एंड डाउन वाला पिक्सल, इसका क्या होगा, फोर नेबर होगा। फोर नेबर का मतलब लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो अगर हमारे इस पिक्सल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, इस पिक्सल का क्या कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स ही रहेगा।
और ये y है तो इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट चलते हैं तो चीजें कम होती हैं, राइट चलते हैं तो बढ़ती हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट x और y माइनस 1 हो जाएगा। राइट में चलते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वही रहेगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया x इसको किया है और y इसको किया है। तो इधर जब हम चलेंगे राइट साइड में तो ये y एक इंक्रीमेंट होगा, तो राइट साइड वाले पिक्सल का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, x कॉमा y प्लस 1। इसी तरह से इसके ऊपर वाले पिक्सल इसको देखेंगे, इसको हमने x एक्सिस दे रखा है, तो ऊपर चलेंगे तो हमारा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है 0 0 यहाँ पे है, जब हम नीचे जाएंगे तो इंक्रीमेंट होंगी x की वैल्यू, और इसके ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। इसी तरह से y है, अगर राइट चलेंगे तो इंक्रीमेंट होगी, लेफ्ट चलेंगे तो डिक्रीमेंट होगी। तो उसी तरह से देखेंगे तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो देखिए x माइनस 1 और y, और नीचे आ रहे हैं तो x प्लस 1 y। ठीक, ये हमारे चारों क्या हो गए, 4 नेबर्स हो गए, जिसको हम n4 ऑफ p, अगर पिक्सल p का अगर हम 4 नेबर निकालना है तो n4 ऑफ p से रिप्रेजेंट करेंगे। A pixel p at coordinate x y has 4 horizontal and vertical neighbors। चार कुल जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेबर्स मिला के 4 होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 2 हॉरिजॉन्टल है, ये x ये है आपका, और एक ये है x y माइनस 1 दिस, और सेकंड x y प्लस 1। इसी तरह से 2 वर्टिकल पिक्सल होंगे, कोऑर्डिनेट्स आपके ये हैं x माइनस 1 y इस 1, और x प्लस 1 y। यहाँ देखिए x माइनस 1 y x प्लस 1। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें किसी पिक्सल p के लिए 4 नेबर, तो n4p इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने लिखा है, एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई प्लस 1 एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 वाई। ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, n4p, फोर नेबर फोर नेबर्स ऑफ पिक्सल p, n4p होगा 4 नेबर्स ऑफ पिक्सल p को रिप्रेजेंट करेंगे n4p। ठीक, ये बात रही 4 नेबर्स की। अब हम आगे देखते हैं इसमें डायगोनल। डायगोनल का नाम ही पता चल रहा होगा, डायगोनल, डायगोनली जो पिक्सल्स होंगे उनको देखेंगे। इसको हम n ऑफ d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पिक्सल p है, जैसे ये पिक्सल p है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसके डायगोनल नेबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एन डी ऑफ p। एन डी मतलब नेबर्स, डायगोनल नेबर्स, एंड p का मतलब p पिक्सल। अगर ये हमारा पी एक्स वाई, तो इसके डायगोनल ये ये डायगोनल में हमेशा जो अगर पिक्सल p है और उसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो डायगोनल में हमेशा x और y दोनों की वैल्यू में या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। लेकिन हमने जैसे यहाँ 4 नेबर पिक्सल में देखा था, इसमें हम चाहे लेफ्ट जा रहे हैं, चाहे राइट जा रहे हैं, चाहे ऊपर जा रहे हैं, चाहे नीचे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा था या तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा था। और परिवर्तन चेंजिंग इन द सेंस किस टर्म्स में हो रहा था, या तो वो एक इंक्रीमेंट कर रही थी वैल्यू या तो एक डिक्रीमेंट कर रही थी। उसी तरह से अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू में चेंजिंग होगी, तो वो दोनों वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगी या तो वो दोनों डिक्रीमेंट करेंगी, या तो कोई एक इंक्रीमेंट करेगा और या फिर कोई एक डिक्रीमेंट करेगा या एक इंक्रीमेंट करेगा बाई 1 यूनिट। तो डायगोनल नेबर में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में वैल्यू का चेंजिंग होता है, या तो इंक्रीमेंट के टर्म्स में होगा या तो डिक्रीमेंट्स के टर्म्स में होगा बाई 1 यूनिट। जैसे देखिए अगर हम इस पिक्सल की बात करें, तो अगर हम इस p ऑफ एक्स वाई, पिक्सल p है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अगर हमको इसका डायगोनल पिक्सल निकालना है तो यहाँ देखिए एक्स वाई एंड वाई प्लस एक्स वाई एंड वाई प्लस। ठीक भाई, चूंकि राइट में जा रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी,
ऊपर जा रहे हैं तो वाई एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगी, इस वजह से एक्स माइनस वन और वाई प्लस वन। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इस पिक्सल को, इस पिक्सल को अगर हम देखें तो क्या, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, और ऊपर जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। इस डायगोनल पिक्सल का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स माइनस वन एंड वाई। ठीक, अब हम बात करें इस पिक्सल की। अगर हम इस पिक्सल की बात करें तो चूंकि हम इस पी ऑफ एक्स वाई से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ, तो हमारी एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लेकिन हम पिक्सल के लेफ्ट में हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट ही रहेगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन वाई माइनस वन। ठीक है, अब रही बात इसकी, एक्स वाई पिक्सल पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसके हम नीचे चल रहे हैं, तो ये हमारा एक्स प्लस वन होगा एक्स 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 कोऑर्डिनेट। और चूंकि हम वाई ये पिक्सल से पी पिक्सल से हम राइट जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। इस पिक्सल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, देयर आर फोर डायगोनल नेबर्स दिस, इसको हमने चारों बताया, इसको लिख दिया, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, जो कि ये है, जो कि ये है एक्स माइनस वन वाई माइनस वन। फिर आपका क्या है, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन, ये है आपका एक्स माइनस वन वाई प्लस वन। इसके बाद है एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन वाई माइनस वन। तो क्या है, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन। So these are the four diagonal neighbors of pixel P, which is represented by ND of P. ठीक, हमने दो बातें बताई, एक बताया फोर नेबर पिक्सल, फोर नेबर्स, और ये हमने बताया डायगोनल नेबर्स। इसके बाद आता है हमारा एट नेबर, एट नेबर ऑफ P। बेसिकली जो एट नेबर होता है वो कुछ नया नहीं होता है, जो हमने फोर नेबर पिक्सल पढ़ा और डायगोनल, जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा है एट नेबर पिक्सल का। ये अगर कोई पिक्सल पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एट नेबर पिक्सल में, एट नेबर का मतलब क्या होता है कि फोर पिक्सल, फोर नेबर पिक्सल्स प्लस डायगोनल नेबर पिक्सल, दोनों को ऐड कर दे तो मेरा फाइनली एट नेबर पिक्सल हो जाता है। जैसे फोर नेबर में हमारा ये पी ऑफ एक्स वाई का अगर हमको निकालना है एट नेबर पिक्सल, एट नेबर का मतलब आठ पिक्सल होंगे। ये एक हो गया आपका लेफ्ट फोर नेबर पिक्सल का, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया। ये चार जो है एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन वाई और एक्स प्लस वन वाई, ये चार जो है आपको फोर नेबर पिक्सल। डायगोनल वाले डायगोनल नेबर्स कौन कौन से, ये हो गए, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये क्या है, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन, ये क्या है, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, ये क्या है, एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, ये क्या है, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन। So these are the eight neighbors pixel of eight neighbors of any pixel, जिसमें हम इसका निकाले हैं p ऑफ एक्स वाई का,
p कोई पिक्सल है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, उसका हमने 8 नेबर्स निकाला, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए इसमें देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है इसी में आपका एडजेसेंसी एंड कनेक्टिविटी। क्या होता है? लेट v be the set of intensity values used to define adjacency. In a binary image, v is equal to 1 if we are referring to adjacency of pixel with value 1. If a grayscale image, the idea is the same, but v set v contains more elements. अगर हम बाइनरी इमेज की बात करें, बाइनरी का मतलब 0 या 1, तो वहां पे हम या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन अगर हम ग्रे स्केल की बात करें, ग्रे स्केल इमेज की, तो ग्रे स्केल इमेज का मतलब ये होता है कि 0 to 225 उसकी रेंज होती है। तो देखिए, जब हम बाइनरी इमेज की बात करेंगे तो दो ही कलर होंगे, या तो वो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। अगर जिस पिक्सल की वैल्यू किसी इमेज में जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो ब्लैक होगा, और जिस पिक्सल की वैल्यू 1 होगी वहां पे वो पिक्सल, उस इमेज में वो पिक्सल क्या होगा, व्हाइट होगा। बट इन केस ऑफ ग्रे स्केल इमेज, ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है, एक रेंज होती है 0 to 225। कोई इमेज है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स होंगे उसमें वैल्यू 0 से लेकर 225 तक होगी। तो जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे इमेज ब्लैक होगा, और जिस इमेज की वैल्यू, जिस पिक्सल की वैल्यू 225 होगा वहां पे उस इमेज में कलर जो है व्हाइट होगा। अगर इन दोनों के बीच में होगा तो वो धीरे 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 ब्लैक से धीरे 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 थोड़ा लाइट होते 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 ग्रे होगा, फिर ग्रे होते होते धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट होने का मतलब कि उसकी वैल्यू 225 हो जाएगी। अगर 0 और 225 के बीच में वैल्यू है किसी भी पिक्सल का, तो वह ना तो ब्लैक होगा ना तो व्हाइट होगा, वो ग्रे होगा, इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट के बीच का कलर होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। आगे देखते हैं क्या होती है एडजेसेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, in the adjacency a pixel with a range of possible intensity value 0 to 225, set b could be any subset of these 225 values. ये हमने ग्रे स्केल के बारे में बताया, ग्रे स्केल इमेज के बारे में। जैसे अगर बाइनरी इमेज की बात करें, तो बाइनरी इमेज में अगर कोई पिक्सल से जाना है तो उसके अगल बगल के जो पिक्सल होंगे या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। और अगर ग्रे स्केल इमेज की बात करें तो 0 to 225 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए, 4 एडजेसेंसी देखते हैं क्या है। 4 एडजेसेंसी, 2 pixels p and q with values from v are 4 adjacent if q is in the set and 4p। 4 एडजेसेंसी का मतलब वही होता है जैसे हमने 4 नेबर की बात की थी, जैसे यहाँ पे है, ये आपका अगर कोई इमेज है, ये इसका हमको 4 एडजेसेंसी निकालना है, तो और v इज इक्वल टू उसके नेबर्स पिक्सल दिए गए v इज इक्वल टू 1। तो भाई देखिए, अगर हमको 4 नेबर की बात करनी है तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन v इज इक्वल टू 1 दिया है, तो जो जो उसके नेबर्स वैल्यू 1 होंगे वही 4 एडजेसेंसी होंगे। तो अगर हम इधर चलते हैं लेफ्ट में, तो यहाँ पे 0 है तो ये नहीं होगा। राइट में आते हैं तो ये भी 0 है, नहीं होगा। नीचे आते हैं तो ये भी 0 है, नहीं होगा। अगर हम ये ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, 1 है। तो हमारा ये जो है ये 4 एडजेसेंट होगा। इस पर्टिकुलर पिक्सल का ये जो होगा ये 4 एडजेसेंट पिक्सल होगा, ये। ठीक, इसको जो जो बातें, अगर ये P है तो Q हो जाएगा। इसी तरह से बात करें हम 8 एडजेसेंसी का। 8 एडजेसेंट 2 पिक्सल्स, 8 एडजेसेंसी का मतलब वही हो गया 8 नेबर्स का। 2 पिक्सल्स P and Q with values B are 8 adjacent if Q is in the N8P। N8P यहाँ पे क्या था, सेट N4P। तो अगर हमको देखना है तो देखेंगे, सपोज यहाँ पे देखते हैं इसमें, सपोज इससे हमको देखना है v इज इक्वल टू 1 है का मतलब क्या होगा। अगर हमको 8 एडजेसेंसी देखना है तो ऊपर नीचे 4 एडजेसेंसी एंड डायगोनल दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, इसमें सपोज ये है हमारा,
अब हमको फोर एडजेसेंसी, अगर v इज इक्वल टू 1 दिया है तो हमको फोर एडजेसेंसी अगर निकालना है, देखिए लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, सिर्फ और सिर्फ डाउन पे 1 मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, फोर एडजेसेंसी हो गया। एट एडजेसेंसी का मतलब क्या होगा, देखिए हम वन सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ भी नहीं मिला है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ देखिए वन है, यहाँ वन है, तो क्या हो जाएगा, बाकी इधर वन नहीं है, इधर वन नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एट एडजेसेंसी। फिर क्या है आपका एम एडजेसेंसी, एम एडजेसेंसी मतलब मिक्स्ड। मिक्स्ड एडजेसेंसी का मतलब ये होता है कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एट एडजेसेंसी, एट एडजेसेंसी को मॉडिफाई करके हमारा मिक्स्ड एडजेसेंसी बनाया गया, जिसको एम एडजेसेंसी बोलते हैं, विच इज यूज्ड टू एलिमिनेट द एम्बिग्यूटी और रिडंडेंसी, जिसकी हेल्प, जिसका यूज हम एम्बिग्यूटी या फिर रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर किसी एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल पे जाने के लिए, जैसे सपोज ये एग्जांपल है, ये यहाँ पे गए, ये पिक्सल है, हमको यहाँ पे जाना है इस पे, तो दो पाथ हैं, या तो हम ऐसे जा सकते हैं फोर एडजेसेंसी के थ्रू, ऐसे और फिर ऐसे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, टू, एक ये और एक ये। और अगर 8 से जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे, तो 8 से तो हम सीधे जा सकते हैं, लेकिन हमको फोर एडजेसेंसी भी अवेलेबल है, तो इसी को रिमूव करता है एडजेसेंसी, कि अगर अगर 8 एडजेसेंसी भी अवेलेबल है और फोर एडजेसेंसी भी अवेलेबल है, तो हम हमेशा फोर एडजेसेंसी को ही सेलेक्ट करते हैं, फोर एडजेसेंसी को ही चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वन से इस वन पे जाने के लिए, इस वन से इस वन पे जाने के लिए देखिए क्या है, इस वन से इस वन पे जाने के लिए दो पाथ हैं, या तो ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, दो लेंथ होगी, लेंथ हो जाएगी टू, या फिर हम ऐसे जाएं डायरेक्टली। तो जब हम डायगोनली जाएंगे तो वन लेंथ आएगी, और अगर फोर नेबर की हेल्प से जाएंगे तो हमको लेंथ टू आएगी। तो यही इसी चीज को एलिमिनेट करता है एम एडजेसेंसी। देखिए लिखा, टू पिक्सल्स p एंड q विद वैल्यूज फ्रॉम v आर m adjacent if q is n4p, अगर n4p में है q, या फिर q is ndp and the set n4p intersection n4q has no pixel whose value are from v। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर हमारा ये p है, ये q है, तो P से Q अगर हमको जाना है, अगर फोर एडजेस N4P है, मतलब अगर फोर एडजेसेंसी से भी हम Q तक पहुंच रहे हैं, और डायरेक्टली हमको डायगोनल पिक्सल, डायगोनल नेबर भी मिल रहा है, डायगोनल एडजेसेंसी मतलब एडजेसेंसी भी मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं एट एडजेसेंसी भी मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ फोर एडजेसेंसी वाले पाथ को हम चूज करते हैं, इसी को बोला जाता है। तो हम एट वाले को नहीं चूज कर, जैसे दो दो रास्ते जाएंगे ना, एट एडजेसेंसी से भी और फोर एडजेसेंसी से भी, ऐसे ऐसे, तो हम यहाँ पे देखिए दो दो रास्ते हो गए पी से क्यू पे जाने के लिए, तो हम इसी रिडंडेंसी, इसी एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हम मिक्स्ड एडजेसेंसी का यूज करते हैं, जिसमें हम एट एडजेसेंसी को डिस्कार्ड करते हैं और चूज करते हैं हम किसको, फोर एडजेसेंसी। ठीक, ये आपका एडजेसेंसी। ठीक, चलिए एक इसमें टर्म्स आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, बेसिकली द बाउंड्री को हम बॉर्डर या कंटूर भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ रीजन आर is the set of points that are adjacent to points in the complement of R। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इसको हम बॉर्डर या कंटूर भी कहते हैं। किसी भी रीजन, बाउंड्री किसका होगा, जैसे किसी का कंपाउंड होता है, कोई एक रीजन है पर्टिकुलर, उसका बाउंड्री होता है, उसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर रीजन का बाउंड्री होगा। सपोज वो रीजन आर है, तो उसका बाउंड्री क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एडजेसेंट टू दी कंप्लीमेंट ऑफ आर। अगर आर का कंप्लीमेंट, अगर किसी रीजन आर का बाउंड्री निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। उसका कंप्लीमेंट निकालने के बाद उसके जो एडजेसेंट
पॉइंट्स होंगे उसको हम बाउंड्री कहेंगे, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं द बाउंड्री ऑफ द रीजन इज द सेट ऑफ पिक्सल इन द रीजन दैट हैव एटलीस्ट वन बैकग्राउंड नेबर। जो मैंने पहले बात बताई वो ज्यादा सिंपल है, जिसमें हमने बताया कि अगर किसी रीजन आर का हमको बाउंड्री निकालना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर रीजन आर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट के जो एडजेसेंट पॉइंट होते हैं उसी के कॉम्बिनेशन को, उसी के सेट को हम बाउंड्री ऑफ आर कहेंगे। ठीक, एजेज क्या होती हैं? The concept of an edges is found frequently discussion with dealing with regions and boundaries. There is a key difference between these concepts. However, the boundary of a finite region forms a closed path and thus a global concept. So the edges are formed edges are formed from pixels with derivative values that exceed a present threshold. Thus, the idea of edge is local concept that is based on a measure of intensity level, discontinuity at the point. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने दो बातें देखी। पहले बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल में हमने दो बातें देखी, फोर नेबर पिक्सल, जिसमें हमने ये देखा फोर नेबर पिक्सल ये और ये होते हैं एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन वाई, एक्स प्लस वन वाई। और फिर हमने एट नेबर्स देखा। एट नेबर्स में हमने डायगोनल नेबर देखा, जिसमें हमने ये देखा, जिसमें हमको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। ये हमको पिक्सल्स मिले, x माइनस वन वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन। फिर हम एट नेबर की बात करेंगे, एट नेबर पिक्सल की। एट नेबर में हमको ये दोनों के कॉम्बिनेशन को, फोर नेबर और डायगोनल नेबर के कॉम्बिनेशन को हम एट नेबर पिक्सल्स कहते हैं। देखिए एन एट पी इज इक्वल टू एन फोर पी प्लस एन डी पी। इसको हमने देखा, फोर नेबर्स, डायगोनल नेबर्स एंड एट नेबर्स। इसके बाद हमने एडजेसेंसी को देखा, जिसमें हमारा फोर एडजेसेंसी था, इसको देखा हमने। और इसके बाद हमने एट एडजेसेंसी देखा, एट एडजेसेंसी देखा और फिर एम एडजेसेंसी देखा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल्स। पिक्सल्स के बीच में सबसे पहले हम जानेंगे कि पिक्सल क्या होता है और एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में कैसे रिलेशनशिप होती है, कैसे रिलेशन होते हैं, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि पिक्सल क्या होता है। बेसिकली जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सल्स की हेल्प से बनती है। ठीक है? So we can say that pixel is the smallest part of an image, and image is a combination of so many or several pixels.
जैसे ये कोई इमेज है, ये कोई इमेज है, देखिए ये कोई इमेज है, ये छोटे 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 जो डॉट्स हैं, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये हमारे क्या है, पिक्सल्स। और इन सारे पिक्सल से एक ये इमेज बना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई इमेज है। ठीक? इसमें एक छोटा सा हमने सब पार्ट लिया, सब इमेज का एक पिक्सल लिया, सबसेट ऑफ पिक्सल। सपोज कोई इमेज है एफ एक्स वाई, ये जो इमेज है ये एफ एक्स वाई है, और एस ये जो एस है ये सबसेट ऑफ पिक्सल है। और ये जो लिया गया है ये आपका ये पी और ये क्यू, ये दोनों क्या है, एक पिक्सल है जो एक पर्टिकुलर पिक्सल है किसी एक पर्टिकुलर इमेज के। ठीक, तो ये हुआ आपका क्या होते हैं, पिक्सल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है इमेज, जो आपका जो है इमेज इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है। एक्स वाई इज a coordinate and f is the amplitude or frequency, s is a subset of pixel, and p and q is a particular pixel। तो इसमें बेसिकली जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होता है एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच में, उसको हम देखेंगे जैसे फोर नेबर्स नाम से क्लियर हो रहा है क्या, इसमें बातें कही गई होंगी, देखते हैं। पहले जाने नेबर्स क्या होते हैं, नेबर्स क्या होते हैं। ठीक, नेबर्स नाम से ही सबको पता है कि नेबर्स क्या होते हैं। और नेबर्स मतलब पड़ोसी, क्या मतलब है, जैसे आदमी के घर पे रहता है और उसके पड़ोसी होते हैं उसके लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट। उसी तरह से यहाँ पे हम फोर नेबर को देखेंगे। कोई पिक्सल है, सपोज कोई पिक्सल है पी क्यू, सपोज कोई पिक्सल है पी क्यू, पी, सॉरी कोई पिक्सल है पी, और जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या होगा, जैसे ये हमारा कोई पिक्सल है ये एक्स वाई, तो अगर इसके हम फोर नेबर की बात करें तो फोर नेबर इसके वाला पिक्सल लेफ्ट वाला पिक्सल, राइट वाला पिक्सल, अपर वाला पिक्सल एंड डाउन वाला पिक्सल, इसका क्या होगा, फोर नेबर होगा। फोर नेबर का मतलब लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो अगर हमारे इस पिक्सल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, इस पिक्सल का क्या कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स ही रहेगा, और ये वाई है तो इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट चलते हैं तो चीजें कम होती हैं, राइट चलते हैं तो बढ़ती हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई माइनस वन हो जाएगा। राइट में चलते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वही रहेगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया, एक्स इसको किया है और वाई इसको किया है। तो इधर जब हम चलेंगे राइट साइड में तो ये वाई एक इंक्रीमेंट होगा, तो राइट साइड वाले पिक्सल का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, एक्स कॉमा वाई प्लस वन। इसी तरह से इसके ऊपर वाले पिक्सल इसको देखेंगे, इसको हमने एक्स एक्सिस दे रखा है, तो ऊपर चलेंगे तो हमारा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है जीरो जीरो यहाँ पे है, जब हम नीचे जाएंगे तो इंक्रीमेंट होंगी एक्स की वैल्यू, और इसके ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। इसी तरह से वाई है, अगर राइट चलेंगे तो इंक्रीमेंट होगी, लेफ्ट चलेंगे तो डिक्रीमेंट होगी। तो उसी तरह से देखेंगे, तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो देखिए एक्स माइनस वन और वाई, और नीचे आ रहे हैं तो एक्स प्लस वन वाई। ठीक, ये हमारे चारों क्या हो गए, फोर नेबर्स हो गए, जिसको हम एन फोर ऑफ पी, अगर
पिक्सल p का अगर हम 4 नेबर निकालना है तो n4 आप p से रिप्रेजेंट करेंगे। A pixel p at coordinate x y has 4 horizontal and vertical neighbors। कुल जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेबर्स मिला के 4 होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 2 हॉरिजॉन्टल है, ये x ये है आपका, और एक ये है x y माइनस 1 दिस, और सेकंड x y प्लस 1। इसी तरह से 2 वर्टिकल पिक्सल होंगे, कोऑर्डिनेट्स आपके ये हैं x माइनस 1 y दिस वन, और x प्लस 1 y। यहाँ देखिए x माइनस 1 y x प्लस 1। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें किसी पिक्सल p के लिए 4 नेबर, तो n4p इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने लिखा है, एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई प्लस 1 एक्स माइनस 1 वाई एक्स प्लस 1 वाई। ये हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, n4p, फोर नेबर्स ऑफ पिक्सल p। n4p होगा 4 नेबर्स ऑफ पिक्सल p को रिप्रेजेंट करेंगे n4p। ठीक, ये बात रही 4 नेबर्स की। अब हम आगे देखते हैं इसमें डायगोनल। डायगोनल का नाम ही पता चल रहा होगा, डायगोनल, डायगोनली जो पिक्सल्स होंगे उनको देखेंगे। इसको हम n ऑफ d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पिक्सल p है, जैसे ये पिक्सल p है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसके डायगोनल नेबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एन डी ऑफ p। एन डी मतलब नेबर्स, डायगोनल नेबर्स, एंड p का मतलब p पिक्सल। अगर ये हमारा पी एक्स वाई, तो इसके डायगोनल ये ये डायगोनल में हमेशा जो अगर पिक्सल p है और उसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो डायगोनल में हमेशा x और y दोनों की वैल्यू में या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। लेकिन हमने जैसे यहाँ 4 नेबर पिक्सल में देखा था, इसमें हम चाहे लेफ्ट जा रहे हैं, चाहे राइट जा रहे हैं, चाहे ऊपर जा रहे हैं, चाहे नीचे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा था या तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू में परिवर्तन हो रहा था। और परिवर्तन चेंजिंग इन द सेंस किस टर्म्स में हो रहा था, या तो वो एक इंक्रीमेंट कर रही थी वैल्यू या तो एक डिक्रीमेंट कर रही थी। उसी तरह से अगर हम डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू में चेंजिंग होगी, तो वो दोनों वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगी या तो वो दोनों डिक्रीमेंट करेंगी, या तो कोई एक इंक्रीमेंट करेगा और या फिर कोई एक डिक्रीमेंट करेगा या एक इंक्रीमेंट करेगा बाई 1 यूनिट। तो डायगोनल नेबर में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में वैल्यू का चेंजिंग होता है, या तो इंक्रीमेंट के टर्म्स में होगा या तो डिक्रीमेंट्स के टर्म्स में होगा बाई 1 यूनिट। जैसे देखो, अगर हम इस पिक्सल की बात करें, तो अगर हम इस p ऑफ एक्स वाई, पिक्सल p है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अगर हमको इसका डायगोनल पिक्सल निकालना है, तो यहाँ देखिए एक्स वाई एंड वाई प्लस एक्स वाई एंड वाई प्लस। ठीक भाई, चूंकि राइट में जा रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, ऊपर जा रहे हैं तो y x की वैल्यू डिक्रीमेंट करेगी, इस वजह से x माइनस 1 और y प्लस 1। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इस पिक्सल को, इस पिक्सल को अगर हम देखें तो क्या x माइनस 1 वाई माइनस 1, क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, और ऊपर जा रहे हैं तो x की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। इस डायगोनल पिक्सल का जो कोऑर्डिनेट होगा x माइनस 1 एंड y। ठीक, अब हम बात करें इस पिक्सल की। अगर हम इस पिक्सल की बात करें, तो चूंकि हम इस p ऑफ एक्स वाई से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ, तो हमारी x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी,
लेकिन हम पिक्सल के लेफ्ट में हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट ही रहेगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, x+1 y-1। ठीक है। अब रही बात इसकी, एक्स वाई पिक्सल p जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसके हम नीचे चल रहे हैं, तो ये हमारा x+1 होगा एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। और चूंकि हम y ये पिक्सल से p पिक्सल से हम राइट जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। इस पिक्सल की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+1 y+1। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, देयर आर 4 डायगोनल नेबर्स दिस, इसको हमने चारों बताया, इसको लिख दिया, x-1 y-1 जो कि ये है, जो कि ये है x-1 y-1। फिर आपका क्या है, x-1 y+1, ये है आपका x-1 y+1। इसके बाद है x+1 y-1, x+1 y-1। तो क्या है, x+1 y+1, x+1 y+1। So these are the 4 diagonal neighbors of pixel P, which is represented by ND of P। ठीक, हमने दो बातें बताई, एक बताया 4 नेबर पिक्सल, 4 नेबर्स, और ये हमने बताया डायगोनल नेबर्स। इसके बाद आता है हमारा 8 नेबर, 8 नेबर ऑफ P। बेसिकली जो 8 नेबर होता है वो कुछ नया नहीं होता है, जो हमने 4 नेबर पिक्सल पढ़ा और डायगोनल जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा है 8 नेबर पिक्सल का। ये अगर कोई पिक्सल P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो 8 नेबर पिक्सल में 8 नेबर का मतलब क्या होता है कि 4 पिक्सल, 4 नेबर पिक्सल्स प्लस डायगोनल नेबर पिक्सल, दोनों को ऐड कर दे तो मेरा फाइनली 8 नेबर पिक्सल हो जाता है। जैसे 4 नेबर में हमारा ये पी ऑफ एक्स वाई का अगर हमको निकालना है 8 नेबर पिक्सल, 8 नेबर का मतलब 8 पिक्सल होंगे। ये एक हो गया आपका लेफ्ट 4 नेबर पिक्सल का, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया। ये चार जो है x y-1, x y+1, x-1 y और x+1 y, ये चार जो है आपको 4 नेबर पिक्सल। डायगोनल वाले डायगोनल नेबर्स कौन कौन से, ये हो गए, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये क्या है, x-1 y+1, ये क्या है, x-1 y-1, ये क्या है, x+1 y-1, ये क्या है, x+1 y+1। so these are the 8 neighbors pixel of 8 neighbors of any pixel, जिसमें हम इसका निकाले हैं p ऑफ एक्स वाई का। p कोई पिक्सल है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उसका हमने 8 नेबर्स निकाला, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए इसमें देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है इसी में आपका एडजेसेंसी एंड कनेक्ट और कनेक्टिविटी क्या होता है। लेट v बी द सेट ऑफ intensity values used to define adjacency. In a binary image, v is equal to 1 if we are referring to adjacency of pixel with value 1. If a grayscale image, the idea is the same, but v set v contains more element. अगर हम बाइनरी इमेज की बात करें, बाइनरी का मतलब 0 या 1, तो वहां पे हम या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन अगर हम ग्रे स्केल की बात करें, ग्रे स्केल इमेज की, तो ग्रे स्केल इमेज का मतलब ये होता है कि 0 to 225 उसकी रेंज होती है। तो देखिए, जब हम बाइनरी इमेज की बात करेंगे तो दो ही कलर होंगे, या तो वो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। अगर जिस पिक्सल की वैल्यू
किसी इमेज में जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो ब्लैक होगा, और जिस पिक्सल की वैल्यू 1 होगी वहां पे वो पिक्सल, उस इमेज में वो पिक्सल क्या होगा, व्हाइट होगा। बट इन केस ऑफ ग्रे स्केल इमेज, ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है, एक रेंज होती है 0 to 225। कोई इमेज है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स होंगे उसमें वैल्यू 0 से लेकर 225 तक होगी। तो जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे इमेज ब्लैक होगा, और जिस इमेज की वैल्यू, जिस पिक्सल की वैल्यू 225 होगा वहां पे उस इमेज में कलर जो है व्हाइट होगा। अगर इन दोनों के बीच में होगा तो वो धीरे 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 ब्लैक से धीरे 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 थोड़ा लाइट होते 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 ग्रे होगा, फिर ग्रे होते होते धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट होने का मतलब कि उसकी वैल्यू 225 हो जाएगी। अगर 0 और 225 के बीच में वैल्यू है किसी भी पिक्सल का, तो वह ना तो ब्लैक होगा ना तो व्हाइट होगा, वो ग्रे होगा, इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट के बीच का कलर होगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। आगे देखते हैं क्या होती है एडजेसेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, in the adjacency a pixel with a range of possible intensity value 0 to 225, set B could be any subset of these 225 values। ये हमने ग्रे स्केल के बारे में बताया, ग्रे स्केल इमेज के बारे में। जैसे अगर बाइनरी इमेज की बात करें तो बाइनरी इमेज में अगर कोई पिक्सल से जाना है तो उसके अगल बगल के जो पिक्सल होंगे या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। और अगर ग्रे स्केल इमेज की बात करें तो 0 to 225 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए फोर एडजेसेंसी देखते हैं क्या है। फोर एडजेसेंसी, two pixels P and Q with values from V are four adjacent if Q is in the set and 4P। फोर एडजेसेंसी का मतलब वही होता है जैसे हमने फोर नेबर की बात की थी, जैसे यहाँ पे है ये आपका अगर कोई इमेज है ये, इसका हमको फोर एडजेसेंसी निकालना है तो, और v इज इक्वल टू उसकी नेबर्स पिक्सल दिए गए v इज इक्वल टू 1। तो भाई देखिए अगर हमको फोर नेबर की बात करनी है तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन v इज इक्वल टू 1 दिया है तो जो जो उसके नेबर्स वैल्यू 1 होंगे वही फोर एडजेसेंसी होंगे। तो अगर हम इधर चलते हैं लेफ्ट में तो यहाँ पे 0 है तो ये नहीं होगा, राइट में आते हैं तो ये भी 0 है नहीं होगा, नीचे आते हैं तो ये भी 0 है नहीं होगा, अगर हम ये ऊपर जाते हैं तो क्या होगा 1 है। तो हमारा ये जो है ये फोर एडजेसेंट होगा, इस पर्टिकुलर पिक्सल का ये जो होगा ये फोर एडजेसेंट पिक्सल होगा ये। ठीक, इसको जो जो बातें अगर ये पी है तो ये हो जाएगा। इसी तरह से बात करें हम एट एडजेसेंसी का, एट एडजेसेंट टू पिक्सल्स, एट एडजेसेंसी का मतलब वही हो गया एट नेबर्स का। टू पिक्सल्स पी एंड क्यू विद वैल्यूज बी आर एट एडजेसेंट इफ क्यू इज इन द N8P। N8P यहाँ पे क्या था, सेट N4P। तो अगर हमको देखना है तो देखेंगे, सपोज यहाँ पे देखते हैं इसमें, सपोज इससे हमको देखना है v इज इक्वल टू 1 है का मतलब क्या होगा, अगर हमको एट एडजेसेंसी देखना है तो ऊपर नीचे फोर एडजेसेंसी एंड डायगोनल दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल इसमें सपोज ये है हमारा, अब हमको फोर एडजेसेंसी अगर v इज इक्वल टू 1 दिया है तो हमको फोर एडजेसेंसी अगर निकालना है, देखिए लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, सिर्फ और सिर्फ डाउन पे 1 मिल रहा है, ये हमारा क्या होगा फोर एडजेसेंसी हो गया। एट एडजेसेंसी का मतलब क्या होगा, देखिए हम 1 सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ भी नहीं मिला है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, बाकी इधर 1 नहीं है इधर 1 नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे एट एडजेसेंसी। फिर क्या है आपका एम एडजेसेंसी, एम एडजेसेंसी मतलब मिक्स्ड। मिक्स्ड एडजेसेंसी का मतलब ये होता है कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एट एडजेसेंसी। एट एडजेसेंसी को मॉडिफाई करके हमारा मिक्स्ड एडजेसेंसी बनाया गया जिसको एम एडजेसेंसी बोलते हैं, विच इज यूज्ड टू एलिमिनेट द एम्बिग्यूटी और रिडंडेंसी। जिसकी हेल्प, जिसका यूज हम एम्बिग्यूटी या फिर रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर
किसी एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल पे जाने के लिए, जैसे सपोज ये एग्जांपल है, ये यहाँ पे गए, ये पिक्सल है, हमको यहाँ पे जाना है इस पे, तो दो पाथ हैं, या तो हम ऐसे जा सकते हैं 4 एडजेसेंसी के थ्रू, ऐसे और फिर ऐसे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2, एक ये और एक ये। और अगर 8 से जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे, तो 8 से तो हम सीधे जा सकते हैं, लेकिन हमको 4 एडजेसेंसी भी अवेलेबल है, तो इसी को रिमूव करता है एडजेसेंसी कि अगर अगर 8 एडजेसेंसी भी अवेलेबल है और 4 एडजेसेंसी भी अवेलेबल है, तो हम हमेशा 4 एडजेसेंसी को ही सेलेक्ट करते हैं, 4 एडजेसेंसी को ही चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वन से इस वन पे जाने के लिए, इस वन से इस वन पे जाने के लिए देखिए क्या है, इस वन से इस वन पे जाने के लिए दो पाथ हैं, या तो ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, दो लेंथ होगी, लेंथ हो जाएगी 2, या फिर हम ऐसे जाएं डायरेक्टली। तो जब हम डायगोनली जाएंगे तो 1 लेंथ आएगी, और अगर 4 नेबर की हेल्प से जाएंगे तो हमको लेंथ 2 आएगी। तो यही इसी चीज को एलिमिनेट करता है एम एडजेसेंसी। देखिए लिखा 2 पिक्सल्स p एंड q विद वैल्यूज फ्रॉम v आर m एडजेसेंट इफ q इज n4p, अगर n4p में है q, या फिर q इज ndp एंड द सेट n4p इंटरसेक्शन n4q हैज नो पिक्सल हुज वैल्यू आर फ्रॉम v। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर हमारा ये p है, ये q है, तो P से Q अगर हमको जाना है, अगर 4 एडजेस N4P है, मतलब अगर 4 एडजेसेंसी से भी हम Q तक पहुंच रहे हैं, और डायरेक्टली हमको डायगोनल पिक्सल, डायगोनल नेबर भी मिल रहा है, डायगोनल एडजेसेंसी मतलब एडजेसेंसी भी मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं 8 एडजेसेंसी भी मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ 4 एडजेसेंसी वाले पाथ को हम चूज करते हैं, इसी को बोला जाता है। तो हम 8 वाले को नहीं चूज कर, जैसे दो दो रास्ते जाएंगे ना, 8 एडजेसेंसी से भी और 4 एडजेसेंसी से भी, ऐसे ऐसे, तो हम यहाँ पे देखिए दो दो रास्ते हो गए पी से क्यू पे जाने के लिए, तो हम इसी रिडंडेंसी, इसी एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हम मिक्स्ड एडजेसेंसी का यूज करते हैं, जिसमें हम 8 एडजेसेंसी को डिस्कार्ड करते हैं और चूज करते हैं हम किसको, 4 एडजेसेंसी। ठीक, ये आपका एडजेसेंसी। ठीक, चलिए एक इसमें टर्म्स आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? बेसिकली द बाउंड्री को हम बॉर्डर या कंटूर भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ रीजन आर is the set of points that are adjacent to points in the complement of R। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इसको हम बॉर्डर या कंटूर भी कहते हैं। किसी भी रीजन, बाउंड्री किसका होगा, जैसे किसी का कंपाउंड होता है, कोई एक रीजन है पर्टिकुलर, उसका बाउंड्री होता है, उसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर रीजन का बाउंड्री होगा। सपोज वो रीजन आर है, तो उसका बाउंड्री क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एडजेसेंट टू दी कंप्लीमेंट ऑफ आर। अगर आर का कंप्लीमेंट, अगर किसी रीजन आर का बाउंड्री निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। उसका कंप्लीमेंट निकालने के बाद उसके जो एडजेसेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम बाउंड्री कहेंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, द बाउंड्री ऑफ द रीजन इज द सेट ऑफ पिक्सल इन द रीजन दैट हैव एटलीस्ट वन बैकग्राउंड नेबर। जो मैंने पहले बात बताई वो ज्यादा सिंपल है, जिसमें हमने बताया कि अगर किसी रीजन आर का हमको बाउंड्री निकालना है, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर रीजन आर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और उस कॉम्प्लीमेंट के जो एडजेसेंट पॉइंट होते हैं उसी के कॉम्बिनेशन को, उसी के सेट को हम बाउंड्री ऑफ आर कहेंगे। ठीक, एजेज क्या होती हैं? The concept of an edges is found frequently discussion with dealing with regions and boundaries. There is a key difference between these concepts. However, the boundary of a finite region forms a closed path and thus a global concept.
So the edges are formed edges are formed from pixels with derivative values that exceed a present threshold. Because the idea of edge is local concept that is based on a measure of intensity level discontinuity at the point. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसको हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने दो बातें देखी। पहले बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन पिक्सल में हमने दो बातें देखी। 4 नेबर पिक्सल, जिसमें हमने ये देखा 4 नेबर पिक्सल ये और ये होते हैं एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई प्लस वन, एक्स माइनस वन वाई, एक्स प्लस वन वाई। और फिर हमने 8 नेबर्स देखा। 8 नेबर्स में हमने डायगोनल नेबर देखा, जिसमें हमने ये देखा, जिसमें हमको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला। ये हमको पिक्सल्स मिले x माइनस वन वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन। फिर हम 8 नेबर की बात करेंगे, 8 नेबर पिक्सल की। 8 नेबर में हमको ये दोनों के कॉम्बिनेशन को 4 नेबर और डायगोनल नेबर के कॉम्बिनेशन को हम 8 नेबर पिक्सल्स कहते हैं। देखिए n8p इज इक्वल टू n4p प्लस ndp। इसको हमने देखा 4 नेबर्स, डायगोनल नेबर्स एंड 8 नेबर्स। इसके बाद हमने एडजेसेंसी को देखा, जिसमें हमारा 4 एडजेसेंसी था, इसको देखा हमने। और इसके बाद हमने 8 एडजेसेंसी देखा, 8 एडजेसेंसी देखा और फिर m एडजेसेंसी देखा। तो आज की क्लास में हम